मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जन अभियान बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर पहल की जा रही है। उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन होगा। वहीं भोपाल में 27 मई से 2 जून तक सदा नीरा समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, कलाकार और नीति निर्माता शामिल होंगे। इस पूरे आयोजन को लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी से खास बातचीत की। विक्रम उत्सव की कड़ी में मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन फिर से होने जा रहा है और क्या वो आयोजन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी सर हैं। सर, विक्रम उत्सव तो लगातार चल रहा है, पूरे साल चलने वाले कई कार्यक्रम, लेकिन इस बार पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय जल गंगा संवर्धन अभियान, उज्जैन और भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम। किस तरीके से इस बार ये पूरा कार्यक्रम अनूठा होने वाला है? अनूठा तो इस अर्थ में भी है कि विक्रमोत्सव हो, सदा नीरा हो, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हो, ये केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि जल को लेकर, पंच महाभूत को लेकर एक तरह की संवेदना जगाने की बात भी है। और विक्रमोत्सव का जो पैटर्न है वो भी आप देखेंगे कि हमने हर दिन उसमें कुछ बदलाहट की है। नृत्य भी है, संगीत भी है, किताबों का प्रकाशन भी है, विमर्श भी है, कविताएं भी हैं, न्याय पर चर्चा भी है, आदि वो सब तो है ही। इसके साथ साथ जैसे वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से जलगंगा संवर्धन का अभियान जो चालू हुआ पूरे प्रदेश भर में, तो वो भी उस बहाने से, इस अभियान के माध्यम से जो पोखर हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, तो उनको भी हम कैसे संरक्षण कर पाएँ और समाज उसमें कैसे भागीदारी कर सकता है। इसके साथ साथ जो भूगर्भीय जल है, तो इस बार हमारा जो वीर भारत न्यास का जो फोकस था वो भूगर्भीय जल के बारे में है, क्योंकि यदि वो स्रोत भी सूख गए तो बेहद समस्याएं खड़ी होने वाली है। तो चूँकि समाज में एक जागरूकता का भाव है, और तो हमारी कोशिश होगी कि भूगर्भीय जल की स्थिति आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या थी, आज क्या है, और यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो कल क्या हो जाने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो भी हैं, उसका प्रकाशन होगा। और कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं वो विमर्श के लिए शामिल होंगे। वैज्ञानिक संस्थानों के जो हैं, शीर्ष संस्थान जो हैं, उनके वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। साहित्यकार, कलाकार तो होंगे ही। सर, हर बार एक अलग कार्यक्रम होता है, लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि गंगा दशमी के दिन शिप्रा जी को खुद मुख्यमंत्री जी चुनरी भी चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि शिप्रा में भी हमने यही समस्या देखी थी कि गर्मियों में तो माँ नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रयास किए गए और अब शिप्रा का जो है एक तरीके से पुनर्जन्म हम कह सकते हैं कि अब 12 महीने दिखने लगी है। तो ऐसे ही हर नदी को जो है करने के लिए भी एक वीर भारत न्यास ने कोशिश की है कि जगह जगह, सिर्फ भोपाल उज्जैन में नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में जो है तमाम जो नदियों का सृजन स्थल है उसकी, क्योंकि आप लोग सैटेलाइट मैपिंग भी करा रहे हैं, पूरा एक डेटा एनालिसिस करा रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये भी है कि सब जगह इस तरीके के छोटे छोटे आयोजन। बिल्कुल। देखिए, क्या हर बार एक तो बावजूद इसके कि मैं मुख्यमंत्री का सलाहकार हूँ, पर मैं उनको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस गंभीर विषय के बारे में चिंता की और पिछले 2-3 साल में समाज की स्थिति बदली है। कल तक हमको ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश में नदियाँ हैं कितनी, भोपाल में कितनी हैं। तो ये लगभग पहली बार ये प्रकाश में आया कि प्रदेश जो है नदियों का मायका है, और 1100 से ज़्यादा नदियाँ प्रदेश को समृद्ध कर रही हैं, जीवन दे रही हैं। लेकिन जो हमको जीवन दे रहा है, उसी के साथ हमने कृतज्ञता के साथ उसको नष्ट करने पर हमने प्रयास किया, जाने में अनजाने में। तो हमारी कोशिश है कि नदियों का संरक्षण हो, कुओं का संरक्षण हो, तालाब हैं, छोटे जलाशय हैं, कई तरह की जल संरचनाएं हैं, तो वो भी, और भूगर्भीय जल भी। तो उसके लिए शासन के स्तर पर तमाम जो विभाग हैं वो प्रयास कर ही रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी सतत समीक्षा भी करते हैं। उज्जैन में इस बार सर, क्योंकि पूरी शिप्रा तीर्थ परिक्रमा होनी है, पूरा एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, और इस बार देखने में आएगा कि पहली बार नेवी का बैंड भी वहाँ पे प्रस्तुति देने वाला है, एक अलग तरीके का आयोजन। जी हाँ, क्योंकि भाव यही है कि जल को लेकर जो समाज संवेदित है,
उसका हम साथ लें, और जो संवेदनाओं की जहाँ ज़रूरत है, जो प्रभाव डाल सकते हैं समाज के जीवन पर, नदियों पर, तो उनको भी हम अपने इस अभियान में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सदा नीरा भोपाल में आयोजन होना है और सीधे तौर पर देखें 27 मई से इस आयोजन का इस बार भी, क्योंकि आप खुद बता भी रहे थे कि कॉरपोरेट्स वर्ल्ड के लोग भी जो है इसमें शामिल होंगे, कई विदेशी प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, तो नॉलेज इंटरचेंज भी होगा। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो जल स्रोत हैं कई बार वो इंडस्ट्रीज़ ख़राब करती हैं, तो उनको भी कोशिश होगी कि उनको भी सेंसिटाइज किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी जाने अनजाने में जल को, पंच महाभूत को, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, हवा हो, वायु हो, उसको जो प्रभावित कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, कोई भी हो, हम ही हैं। तो कोशिश है कि उसके प्रति संवेदना जगाकर एक जागरूकता बने और इनका संरक्षण हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी सर थे हमारे साथ, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि सदानीरा हो या अगर हम बात करें कि शिप्रा जी की तीर्थ परिक्रमा यात्रा की जो आगाज़ होना है, ये दोनों ही आयोजन पर्यावरण को और साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश की जल संरचनाएँ हैं उनको लेकर लोगों को जन जागरूक करने के साथ साथ उनको बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम है, और उसी को लेकर ये दो बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राकेश पारस के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।